बिहार में आप लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, हम भी लॉकडाउन के बीच तमाम खबरें आपके लिए ला रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर हो पाएंगे। सच पूछे तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इस वक्त जो बड़े संकेत हमको दिल्ली से मिल रहे हैं और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बिहार में हालात अगले 2 महीने तक अच्छे नहीं रहने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक बिहार दौरे पर जो रविवार को केंद्रीय टीम आई थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के नेतृत्व में, वो टीम 2 दिनों तक बिहार में रही। पहले दिन पटना में कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और दूसरे दिन गया जाकर के वहाँ कंटेनमेंट जोन और जो अनुग्रह नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ का दौरा, वहाँ अधिकारियों से बातचीत। यहाँ बिहार में जो बिहार सरकार के बड़े अधिकारी हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं, उनसे बातचीत। और जो बिहार सरकार प्रयास कर रही है कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए, उसकी तैयारी की समीक्षा केंद्रीय टीम ने की थी। अब वो केंद्रीय टीम तो वापस जा चुकी है और जो हम खबर आपको बता रहे हैं वो खबर अगर वाकई जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो अगर खबर सही है तो बिहार में चुनाव के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस वक्त हम जुलाई में खड़े हैं और जुलाई की 21 तारीख है। जाहिर तौर पे जुलाई का महीना तो अब निकल गया, क्योंकि 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन है, तो हालात सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर महीने में जो बिहार के मौजूदा हालात हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के, वो हालात बहुत सुधार वाले नहीं संकेत दे रहे हैं। जो सेंट्रल टीम दौरे पे आई थी उसने इस फाइंडिंग को पाया है कि बिहार में हालात अभी और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने अब तक जो काम या जो मॉडल एडॉप्ट किया था कोरोना पर नियंत्रण के लिए, वो मॉडल बहुत फिट नहीं बैठ रहा था। और ये बात जब सेंट्रल टीम बिहार में थी उसी वक्त ये बात साफ हो गई थी, क्योंकि लव अग्रवाल ने और उनके साथ जो और 2 सदस्य आए थे, दोनों एक्सपर्ट, तीनों लोगों ने ये कहा बिहार सरकार के अधिकारियों से, जब उन्होंने फीडबैक लिया कि आप कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच संक्रमण का लेवल क्या है, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की जब जानकारी उन्होंने इकट्ठा की तो वो चौंक गए, हैरान रह गए। उनको यह जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि बिहार सरकार ने जो मॉडल एडॉप्ट किया हुआ है टेस्टिंग को लेकर के, कोरोना को ट्रैक करने को लेकर के और खासतौर पे ट्रीटमेंट को लेकर के, वो मॉडल बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं दे सकता है। उस मॉडल से आप कोरोना पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। और हकीकत ये है कि देश में सबसे ज़्यादा केस जहां आए महाराष्ट्र में, वहां का मॉडल अभी सबसे सटीक है। उसके बावजूद आज भी महाराष्ट्र में मामले सबसे ज़्यादा हैं। हर दिन वहां ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो बेतहासा कोरोना संक्रमण का फैलाव हुआ, उसके बाद जो वहां मॉडल एडॉप्ट किया गया, उसने एक रिजल्ट दिया, एक आउटकम आया कि वहां पर धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण पहले से कम हुआ, रिकवरी रेट वहां अच्छी हुई। तो ये सारी चीजें केंद्रीय टीम ने बिहार के सरकार के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, उनको बताया कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। और वर्कआउट करने के लिए आपको दिल्ली और महाराष्ट्र का जो मॉडल है उसको अडॉप्ट करना होगा। अब बड़ी बात यह है कि इस मॉडल को अडॉप्ट करने में बिहार सरकार को थोड़ा वक्त लगेगा। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 15 दिन का समय, इसमें 2 हफ्ते का समय लग सकता है उस लेवल पर आने में जिस लेवल की बात सेंट्रल टीम ने अपने गाइडलाइन में कही, अपने सुझाव में कही, आप जो भी मान लीजिए। अब ये 2 हफ्ते का वक्त हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर सरकार बहुत युद्ध स्तर पे काम करती है तब, अगर ये काम बहुत आराम से किया गया, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं दिखाई गई, तो इसमें महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। मतलब हालात बिहार में अभी फिलहाल सुधरने वाले नहीं हैं। और ये जानकारी जो सेंट्रल टीम यहां से लौट करके गई है उसने केंद्र सरकार को दे दी है, जो
ऑफिशियली रिपोर्ट देने की बात है वो अभी नहीं गई है, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग यहां उन्होंने किया है वो जानकारी केंद्र के जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको दे दी गई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दे दी गई है। और ये बड़ी चिंता की बात है। उसमें जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसमें कहा गया है कि बिहार के अंदर अगले 2 महीने तक हालात बहुत नियंत्रण में नहीं होने वाले हैं। बिहार के अंदर संक्रमण का दायरा जो है वो अभी जो है उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर हमने मॉडल एडॉप्ट किया मुंबई का, मतलब महाराष्ट्र का और दिल्ली का, तब हालात सुधर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सितंबर महीने तक अगर हालात ऐसे रहेंगे तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जो आयोग जुटा हुआ है उन तैयारियों को झटका लग सकता है, विधानसभा चुनाव को झटका लग सकता है। और विधानसभा चुनाव के ऊपर जो बड़ा संकट खड़ा हुआ है उसके बीच कई तरह की बातें जो चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारे में, अब उन विकल्पों के ऊपर चर्चा भी शायद आगे कुछ दिनों में हो। बिहार में पहले ही जो विपक्ष में बैठे नेता हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अगर जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर चुनाव नहीं होते तो राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। हालांकि हमने देखा था पिछले दिनों जो बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं और बिहार के मुख्य सचिव भी रहे हैं वीएस दुबे, उनका एक आर्टिकल आया था और हमने पढ़ा था उसमें कि विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। शायद संविधान में ऐसी कोई बात उन्होंने उसकी चर्चा की थी, लेकिन हमने जो जानकारी इकट्ठा की उसके मुताबिक इसको लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है। जो कानूनी जानकार हैं, संविधान में उसकी चीज की चर्चा है, लेकिन उसको परिभाषित करने के लिए जो संवैधानिक जानकार हैं उनकी राय, उनका मंतव्य, ये बातें जो है बहुत अहमियत रखती हैं। वो आगे की बात है, वो बाद की बात है। लेकिन अगर बिहार में चुनाव नहीं होता है समय पे तो विकल्प बिल्कुल सीमित हैं, ये बात सबको पता है। इसीलिए जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी प्रायोरिटी ये है कि किसी तरह से बिहार में चुनाव हो जाए। ये सबको पता है कि बिहार में अगर समय पे चुनाव नहीं होते हैं तो जो पहला बड़ा कदम होगा वो राष्ट्रपति शासन लगाने का होगा। और आप याद करिए कि जब चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई थी पहली बार पार्टी के नेताओं की, मतलब हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की, तो उस बैठक में जेडीयू के नेता जब शामिल हुए थे तो बैठक से निकलने के बाद, पटना में जो बैठक हुई थी उससे निकलने के बाद जेडीयू की तरफ से बैठक में शामिल होने वाले लोकसभा सांसद ललन सिंह ने क्या कहा था? ललन सिंह ने कहा था कि हम एक फेज में चुनाव कराने की मांग हमने की है आयोग से, और इसके लिए तर्क दिया था। तर्क ये दिया गया था कि चूंकि देश में कहीं और चुनाव नहीं होने हैं तो आयोग अपनी पूरी ताकत जो है वो बिहार में लगाए, पूरा स्ट्रेंथ लगाए और विधानसभा चुनाव यहां एक फेज में करा दे। 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और जरूरत पड़े तो अगल बगल के जो राज्य हैं वहां से आप सरकारी कर्मियों को बुलाइए, सरकारी सेवकों को, उनको चुनावी ड्यूटी में लगाइए और चुनाव करा दीजिए। हालांकि इसका विरोध जो है वो विपक्ष के दलों ने किया था, लेकिन इस बात को जब ललन सिंह ने कहा चुनाव आयोग के कार्यालय में, चुनाव आयोग के सामने, तो इसका मकसद क्या था, मतलब क्या था, ये आज समझिए। हम आपको बता रहे हैं, दरअसल बिहार में अगर सितंबर अक्टूबर के महीने तक कोरोना संक्रमण की रफ्तार यही रहती है या हालात नियंत्रण में नहीं होते हैं तो नवंबर के आखिर तक नई सरकार का गठन होना है, नए विधानसभा के चुनाव करा लिए जाने हैं, जो समय है वो खत्म हो जाता है, तो नवंबर का महीना बचता है। तो मैक्सिमम टाइम मिले कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 3 महीने का वक्त, अभी 3.5 महीने का वक्त, अगर अभी हम यहाँ खड़े हैं तो 3 महीने 10 दिन लगभग। तो अक्टूबर का महीना पूरा ले लीजिए, सितंबर का महीना ले लीजिए, अगस्त का महीना ले लीजिए और जुलाई में अगर अंतिम 10-9 दिन बचे हैं तो इसको ले लीजिए। मतलब 3 महीने से ज़्यादा के इस पूरे पीरियड में अगर आपको ये लगता है कि कोरोना कंट्रोल हो जाता है तो ठीक बात है, तब तो चुनाव हो सकते हैं 1 फेज में या 2 फेज में या कम फेज में। तो जेडीयू इन संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रही है। जेडीयू को लगता है कि अगर
सितंबर अक्टूबर तक भी हालात काबू में नहीं आए तो कम से कम एक फेज में या दो फेज में या कम चरणों में बिहार में नवंबर महीने में भी इलेक्शन करा लिए जाए, अगर हालात कंट्रोल में हो जाते हैं, काबू में हो जाते हैं। तो यह स्थिति है। और अब जो इंडिकेटर्स आए हैं दिल्ली से, मतलब जो सिग्नल वहां से आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें वाकई बिहार सरकार की, खासतौर पे नीतीश सरकार की जो परेशानी है वो बढ़ा सकती है। क्योंकि तमाम एजेंसियों ने ये मान लिया है लगभग कि बिहार में आगे और संक्रमण का दायरा बढ़ेगा। बिहार में संक्रमण फिलहाल कम होने वाला नहीं है। तो बिहार चुनाव को लेकर के जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि सेंट्रल टीम ने अगर वाकई ये पाया है कि बिहार में संक्रमण फिलहाल काबू में नहीं होने वाला है, कोरोना का फैलाव इसी तरह रहेगा, तो चुनाव पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। दूसरे विकल्पों की बात शायद अभी नहीं हो, लेकिन आगे करनी पड़ेगी। क्योंकि जब अगर संवैधानिक संकट होगा, अगर उस तरह की स्थिति होगी, तो सबको पता है कि विकल्प कौन कौन से हैं। अगर जरूरत पड़ती है, अगर ये बात होती है कि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो इसको लेकर के संवैधानिक विशेषज्ञों या जो जानकार हैं उनकी सलाह मशविरा और बाकी चीजें, आगे कई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला भी अगर कर लिया जाए, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, अगर भविष्य की, जो हम अभी नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो जनता दल यूनाइटेड या एनडीए या बीजेपी अगर उस तरफ बढ़ते भी हैं कि सरकार को कार्यवाहक या कार्यकाल बढ़ा करके विधानसभा को फिलहाल कोरोना काल में बनाए रखा जाए, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल या जो विपक्षी दल है बिहार के, वो इसको आसानी से मान जाएंगे, ये हमको नहीं लगता है। तो पूरी कसमकस अभी है, आगे कई दांवपेच होने हैं सियासत में, बिहार की सियासत में, चुनाव को लेकर के। और सेंट्रल टीम की रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी और उसको जब केंद्र सरकार जब अगर सामने लाती है, तो ये समझिए कि ये अपने आप में बड़ी खबर होगी। और उस खबर के पहले जो हमारे पास सोर्स के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में हालात फिलहाल 2 महीने तक इसी तरह के रहने वाले हैं या इससे खराब होने वाले हैं। इस बात को लेकर के सेंट्रल टीम ने अपनी जानकारी दे दी है। बिहार में जो 2 दिनों तक लव अग्रवाल रहे, उनके साथ जो अन्य सदस्य रहे, उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग यहां पाया, उसकी जानकारी अपने जो बड़े मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनको बता दिया है। तो अब बिहार पे पूरा फोकस सरकार का अगले अगर कुछ दिनों में आ जाए, केंद्र सरकार का, तो इसमें आपको अचरज में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबको यह लगता है, कम से कम एनडीए को यह लग रहा है कि अगर बिहार में स्थिति ठीक नहीं हुई तो मुश्किल होगी, चुनाव नहीं हो पाएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार अगर वाकई कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सही मॉडल के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उस पर भी केंद्र सरकार मदद कर सकती है। जैसा दिल्ली में हमने पहले देखा है दिल्ली में कि संक्रमण कैसे फैल रहा था, कैसे लोगों की जान जा रही थी, कैसे वहां अरविंद केजरीवाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। अमित शाह भूमिका में आए थे और अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, उसके बाद लगातार बैठकें की, स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद जो वर्क प्लान हुआ, उसका नतीजा है कि दिल्ली में चीजें कंट्रोल हुई हैं। तो बिहार में क्या संक्रमण का पर नियंत्रण होगा? क्या विधानसभा चुनाव के ऊपर जो काले बादल संकट के मंडरा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, वो छट जाएगा, या फिर बिहार की राजनीति किसी नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी? तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, अंदर की सियासत की, दांवपेच की, चुनाव की, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और हाँ, www.firstbihar.com पे विजिट करना मत भूलिए, क्योंकि यहां सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी वाली खबरें हम देते हैं। नमस्कार।
बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।